में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम मोहन था। मोहन गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन के माता पिता बहुत गरीब थे। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। गांव के दूसरे बच्चों को देखकर मोहन अपने माता पिता से कहा करता था कि मुझे भी उन बच्चों की तरह खिलौने और कपड़े चाहिए, परंतु उसके माता पिता के पास पैसे ही नहीं थे। मोहन गांव के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था। मोहन अपने स्कूल में पढ़ाई में बहुत तेज था। वह अपने क्लास में हमेशा ही सबसे ज़्यादा नंबर लाता था। उसके सबसे ज़्यादा नंबर लाने के कारण स्कूल के फंक्शन में उसे खूब इनाम मिलते थे। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है और मोहन का स्कूल बाढ़ में बह जाता है। वह शिक्षा से वंचित हो जाता है। देखते ही देखते साल बीत जाता है। मोहन अपनी सारी पढ़ाई भूल जाता है। गांव से दूर एक स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ने के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत होती थी। इसीलिए वहां मोहन का एडमिशन नहीं हो पाया, परंतु मोहन के पिता उसे खूब पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए मोहन के पिता ने सारे खेत बेच दिए थे और मोहन का एडमिशन महंगे स्कूल में करवा दिया। मोहन सारी पढ़ाई भूल गया था, इसीलिए वह परीक्षा में फेल हो जाता। मोहन रोता हुआ घर आता और रिजल्ट के बारे में अपने पिताजी को बताता। पिताजी, मैं फेल हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल पास तो लगा रहता है, अगली बार पास हो जाना। मोहन की दोबारा फेल होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के बूढ़े बच्चे सभी मोहन का मजाक उड़ाने लगते हैं, खूब ताना देते हैं। वह मोहन को फेलियर चिढ़ाने लगते हैं। मोहन का इन बातों से बहुत दिल दुखता है और वह वहां से चला जाता है। अब मोहन खूब मेहनत करता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन मोहन तीसरी बार फिर फेल हो जाता है। मोहन ने सोचा, अगर अब वह घर गया तो सब लोग उसका फिर से मजाक उड़ाएंगे। घर पर बहुत डांट भी पड़ेगी। क्या पता पिताजी घर से बाहर भी निकाल दें। यह सोचकर मोहन घर नहीं जाता, बल्कि कहीं और चला जाता है। मोहन के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने स्कूल जाकर देखा तो मोहन स्कूल में नहीं था। मोहन के माता पिता और गांव वालों ने मोहन को पूरे गांव में ढूंढा, मगर वह नहीं मिला। वह बहुत दूर जा चुका था। मोहन को खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते उसे एक घर दिखाई देता है। मोहन उस घर के करीब जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है और मोहन को घर के अंदर बुलाता है। मोहन उस आदमी को सारी बात बता देता है। उस आदमी ने मोहन को बिस्कुट दिया और मोहन उस बिस्कुट को खाकर सो गया। सुबह हुई तो मोहन वहां से जाने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने मोहन को एक जादुई किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हारी बहुत मदद करेगी। मोहन ने किताब लिया और उस आदमी को धन्यवाद देकर चला गया। मोहन ने सोचा, मैं अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वह अपने गांव वालों को कुछ बनकर दिखाना चाहता था। इसीलिए वो चलते चलते शहर आ गया। मोहन को एक स्कूल दिखाई दिया। मोहन स्कूल के अंदर गया और वहां के टीचर से कहा, मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, अपना रिजल्ट दिखाओ। तुम्हारा तो रिजल्ट बहुत खराब है, तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। सर, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, आप एक बार मुझे एडमिशन दे दो। मोहन की यह बात सुनकर टीचर ने कहा, ठीक है।
कल तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुमने परीक्षा पास कर ली तो तुम्हें एडमिशन दे दिया जाएगा, वरना तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर वहां से चला गया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया और यह सोचने लगा कि मुझे बहुत अधिक पढ़ना लिखना तो नहीं आता, आखिर परीक्षा कैसे पास करूंगा। फिर सोचा चलो कुछ पढ़ लिया जाए। उसने अपने बैग में हाथ डाला और किताब निकाली। उसके हाथ में वही किताब आई जो उसे बूढ़े आदमी ने दी थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। यह देखकर मोहन हैरान हो गया। किताब में से आवाज कैसे आ सकती है? तुम कौन हो? अरे मैं जादुई किताब हूँ। जिसने तुमको ये किताब दी है उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? किताब ने मोहन को सब बता दिया जो परीक्षा में पूछा जाने वाला था। तो मोहन देर रात तक वही याद करने में लग जाता है। बहुत मेहनत के बाद मोहन को सब याद हो जाता है। मोहन परीक्षा देकर पास हो जाता है और इसी तरह मोहन को उस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। तभी मोहन उसी स्कूल के हॉस्टल में रहने लगता है। जब भी उसकी परीक्षा आती वह जादुई किताब से सारे प्रश्नों के उत्तर पूछ लेता और जादुई किताब उसे सारे उत्तर बता देती है। मोहन ध्यान से पढ़ता और कई दिनों की मेहनत के बाद वह सब कुछ याद कर लेता। इसी तरह परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देकर वह क्लास में फर्स्ट आ जाता है।